ठेठ दो बैलों की कथा पढ़ा और समझा था, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आज की कक्षा में हम उसी पाठ के प्रश्न उत्तरों को करेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला प्रश्न, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए दी जाती होगी क्योंकि पहला, पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता चल सके। दूसरा, कोई पशु बीमार तो नहीं है, इसका पता लगाया जा सके। तीसरा, समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके। चौथा, पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं आदि जानकारी के लिए। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ गया हीरा और मोती पर अत्याचार कर रहा था। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। उसे अपनों से बिछड़ने के दुख का ज्ञान था। उसका मन हीरा मोती पर हो रहे अत्याचार देख द्रवित हो गया और उसके मन में प्रेम उमड़ गया। तीसरा प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? यानी कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि इंसान को अपनानी चाहिए, जो उभर कर आई हैं? तो पहला, उत्तर में पहला है सच्ची मित्रता। मुसीबत के समय हीरा मोती एक दूसरे का साथ देते हैं। दूसरा, मिलजुल कर रहने की भावना। हीरा मोती ने सांड को हराकर एकता में शक्ति है यह सिद्ध किया। तीसरा, स्वतंत्र प्रिय। हीरा मोती ने स्वतंत्र होने का संघर्ष किया और अंततः अपने मालिक के पास वापस आ गए। चौथा, धर्मपरायणता। जब हीरा से मोती कहता है कि मुझे मारेंगे तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, तब हीरा कहता है नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, पर प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के गुण के कारण लेखक ने उसके सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। पांचवा प्रश्न, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला, हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा, हल में जोते जाते समय दोनों ही यही कोशिश करते कि ज़्यादा से ज़्यादा भार अपनी ओर ही रखें। तीसरा, गया द्वारा हीरा की पिटाई से दुखी मोती हल लेकर भागा, जिससे हल, जोत, जुआ सब टूट गए। चौथा, मटर के खेत में मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही काजी हौज में बंदी बनाए गए। पांचवा, काजी हौज की दीवार गिराने की कोशिश करने के कारण हीरा को मोटी रस्सियों में बांध दिया गया। मोती चाहता तो अन्य पशुओं के साथ वह भी भाग सकता था, पर वह हीरा का साथ देने के लिए वहीं रुका रहा। छठा प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वह पुरुषों द्वारा शोषित थीं। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है। लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है। वह नारियों के
के सम्मान का पक्षधर है। 7वां प्रश्न, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर है, किसान जीवन में किसान हल चलाने, बोझा ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। पशु भी अपने चारे के लिए मानव जाति पर निर्भर रहते हैं। कहानी में झूरी अपने बैलों से प्यार करता है तथा उनके खाने पीने का ध्यान रखता है, तभी वह हर मुसीबत पर विजय पाते हुए प्रेम न करने वाले गया के घर से भागकर पुनः झूरी के पास आ जाते हैं। 8वां प्रश्न, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। उत्तर, मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहला, मोती स्वभाव से उग्र जरूर है पर दयालु भी है। दूसरा, मोती का स्वभाव परोपकारी है, वह काजी हौज में बंद जानवरों की जान बचाता है। तीसरा, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत में हीरा का साथ नहीं छोड़ता। चौथा, मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। 9, आशय स्पष्ट कीजिए। क, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर, हीरा और मोती गहरे मित्र थे, वे एक दूसरे से बिना कुछ कहे एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे। उनके पास अवश्य कोई ऐसी शक्ति थी जिससे ऐसा होता था। मनुष्य स्वयं को प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है पर उसके पास यह शक्ति नहीं है, वह दूसरे के मनोभावों को समझता नहीं है। उस एक रोटी ने उनकी भूख तो शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर, गया के घर हीरा मोती को काम तो बहुत करना पड़ता पर उन्हें खाने में सूखा भूसा ही दिया जाता। बैलों पर यह अत्याचार देख उसी घर की छोटी सी लड़की रात में उनको एक एक रोटी दे जाती। यद्यपि इससे उनकी भूख कम नहीं होती थी, तथापि उस बच्ची का प्रेम और त्याग उनमें एक उत्साह तथा शक्ति का संचार कर देता था। उसी से उनका पेट भर जाता था। 10वां प्रश्न, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो है, क, गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घ, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। बच्चों, इसका उत्तर है ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आए होंगे। नमस्कार।